Hello bachcho, let's discuss this question. In Antirrhinum snapdragon, a red flower was crossed with a white flower, and in F1 generation, all pink flowers were obtained. When pink flowers were selfed, in the F2 generation showed white, red and pink flowers. Choose the incorrect statements from the following. A, law of segregation does not apply in this experiment. B, this experiment does not follow the principle of dominance. C, pink color in F1 is due to incomplete dominance. या D, ratio of F2 is 1/4 red is to 2/4 pink is to 1/4 white. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जानना। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में एंटीराइनम प्लांट की बात की गई है और एंटीराइनम प्लांट जो है वो एक टिपिकल एग्जांपल होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जो हेटेरोजाइगस प्लांट है वो बेसिकली रिजेंबल नहीं करेगा आइदर ऑफ पेरेंट्स, डजंट रिजेंबल आइदर पेरेंट्स, मतलब दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट को भी जो हेटेरोजाइगस प्लांट है वो रिजेंबल नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एंटीरेनम प्लांट में जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है, वो हम इसको कैपिटल आर ऐसे लिखते हैं, रेड वो डोमिनेंट है। और जो स्मॉल आर है वो होता है वाइट फ्लावर कलर और ये है रिसेसिव। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो पहला जो पेरेंट्स है उनमें एक आपको एक रेड फ्लावर प्लांट दिखेगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल आर। और एक वाइट फ्लावर्ड पेरेंट दिखेगा तो वो हो गया आपका स्मॉल आर। अभी आपको पता है कि इसका गैमेट कैपिटल आर टाइप बनेगा और इसका गैमेट स्मॉल आर टाइप बनेगा, और जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो फिर आपको कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसा एक प्रोजेनी F1 में दिखेगा। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये होता है पिंक कलर का। आप देख सकते हो कि ये हेटेरोजाइगस है क्योंकि दोनों अलील्स डिफरेंट टाइप के हैं, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, और पिंक कलर का है जो कि पेरेंट्स में से एक को भी रिजेंबल नहीं कर रहा। जो डोमिनेंट है वो रेड है और जो रिसेसिव है वो वाइट है। तो क्लियरली ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस केस दिखा रहा है जहां पर जो हेटेरोजाइगस प्लांट है वो दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट को भी रिजेंबल नहीं कर रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन को देखें जहां पर F1 प्लांट को सेल्फ किया गया है, तो यहाँ पर आपको एक पेरेंट कैपिटल आर दिखेगा और दूसरा पेरेंट भी कैपिटल आर स्मॉल आर दिखेगा। एक पेरेंट कैपिटल आर स्मॉल आर है, दूसरा पेरेंट भी कैपिटल आर स्मॉल आर ही है। तो जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों केसेस में हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यूज किया है, और अभी वापस से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज करेंगे और हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ मेल यहाँ फीमेल और सॉरी यहाँ मेल यहाँ फीमेल, और फिर ऐसे हमको दो कॉलम्स दिखेंगे और यहाँ पर हम इनके गैमेट्स को लिख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो फर्स्ट में हमको दिखेगा कैपिटल आर, दूसरे में दिखेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरे में दिखेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और चौथे में दिखेगा स्मॉल आर। तो अगर हम इनके फिनोटाइप्स लिखे तो कैपिटल आर क्या है, रेड कलर है तो यहाँ पर रेड हो गया। कैपिटल आर क्या है, पिंक कलर है तो यहाँ पर पिंक हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर वापस से पिंक, और स्मॉल आर क्या है, वाइट, तो ये स्मॉल आर जो है वो वाइट हो गया। तो अगर हमको इनके फिनोटिपिक रेशियो को लिखना है, अगर हमको इनके फिनोटिपिक रेशियो को लिखना है तो वो कैसा होगा, रेड इज टू पिंक इज टू वाइट को अगर हम लिखे यहाँ पर तो रेड क्या होगा, 1/4। आप देख सकते हो कि 4 प्लांट में से सिर्फ एक ही आपको रेड दिख रहा है तो 1/4। पिंक आपको 2
चारों प्लांट में से 2 प्लांट्स में आपको पिंक दिख रही है तो 2/4, और अगर आप व्हाइट देखें तो चारों प्लांट्स में से सिर्फ एक ही प्लांट आपको दिख रहा है जो कि व्हाइट है, तो 1/4। तो यहाँ पर जो है आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आपको फिनोटिपिक रेशियो निकल के आया है। तो चलिए हम वापस ऑप्शन देखते हैं। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर चुनना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल गलत, हमने 2 बार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज किया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बिल्कुल अप्लाई होता है, तो ये गलत है। बी, द एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो ये जो कैपिटल आर है, तो अगर ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये जो F1 प्रोजेनी है कैपिटल आर स्मॉल आर, उसको भी रेड होना चाहिए था, लेकिन असल में वो पिंक हो गया, तो ये सही है। सी, पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये बिल्कुल सही है, हमने देखा है। और डी, रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 रेड इज टू 2/4 पिंक इज टू 1/4 व्हाइट। ये भी बिल्कुल सही है, हमने यहाँ पर इसको देखा है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option A. Law of segregation does not apply in this experiment. Hope you have understood it well. All the best.